जैसा कि आप जानते होंगे कि थीमेटिक फंड्स का उद्देश्य होता है ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म करना। इसलिए यदि एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाइड फंड्स के साथ साथ थीमेटिक फंड्स भी हो तो पोर्टफोलियो से बेटर परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन थीम्स रोटेट होती रहती हैं और सही समय पर सही थीम में एंट्री और एक बार वो थीम प्ले आउट हो जाए तो दूसरी थीम में रीएलोकेट करना जरूरी होता है। पर प्रॉब्लम यह है कि कौन सी थीम चुनी जाए, कब एंट्री करना है और कब एग्जिट, ये सब आसान नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल और फंडनामा के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड एफओएफ की। सबसे पहले समझते हैं कि थीमेटिक इन्वेस्टिंग होती क्या है। थीमेटिक इन्वेस्टिंग का मतलब है कुछ ऐसे रिलेटेड सेक्टर्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना जो एक कॉमन आइडिया या अपॉर्चुनिटी के अराउंड घूमते हैं और आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। कंजम्पशन, हेल्थ केयर या इंफ्रास्ट्रक्चर थीमेटिक इन्वेस्टमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन थीमेटिक इन्वेस्टिंग में डिसीजन लेते वक्त इन्वेस्टर्स को 3 मेजर चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। पहला ये कि मैक्रोज और सेक्टर परफॉर्मेंस समझना मुश्किल होता है। हर सेक्टर अलग अलग इकोनॉमिक साइकिल में डिफरेंटली परफॉर्म करता है। उदाहरण के तौर पर कभी कंजम्पशन चलता है तो कभी इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसे समझने के लिए टाइम और रिसोर्सेज दोनों लगते हैं। दूसरा चैलेंज यह है कि अधिकतर इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट के एक्सट्रीम सिचुएशन में अपने इमोशंस जैसे कि ग्रीड और फियर को कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि फरवरी 1999 से फरवरी 2000 यानी एक साल की अवधि में आईटी सेक्टर ने लगभग 740% का रिटर्न डिलीवर किया था और इस रैली में निवेशकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन्वेस्टर्स लालच में आ गए थे और फिर क्या हुआ, .com बबल बस्ट और 1 मार्च 2000 से 1 मार्च 2001 यानी कि अगले एक साल में निफ्टी आईटी इंडेक्स ने लगभग 65% की नेगेटिव परफॉर्मेंस दर्ज की। ये तो बात थी ग्रीड की, और यदि बात की जाए डर की तो ईयर 2013 के टेपर टेंट्रम के दौरान अधिकतर इन्वेस्टर्स ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थीम का मौका मिस कर दिया। तीसरा चैलेंज यह है कि जैसे बाइंग की स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट होती है वैसे ही एग्जिट स्ट्रेटेजी भी उतनी ही जरूरी होती है। लेकिन कब एग्जिट का समय आ गया यह समझना मुश्किल होता है, और यह और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब बीच में टैक्सेशन का फैक्टर आ जाए। तो इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड एफओएफ। ये एक ऐसा ओपन एंडेड इक्विटी फंड ऑफ फंड है जो एक साथ अलग अलग थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करता है ताकि आपको इंडिविजुअल थीम्स चुनने की जरूरत ना पड़े। इस फंड के फंड मैनेजर्स मैक्रो डेटा और वैल्यूएशन के बेसिस पर सही थीम्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड एफओएफ का एम है ऐसे सेक्टर्स या थीम्स सेलेक्ट करना जिनसे फ्यूचर में अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सके। ये फंड एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाता है जो ना तो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो और ना ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड, मतलब ये एक बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करता है। ये फंड एक टैक्स एफिशिएंट तरीके से पोर्टफोलियो को एक्टिवली रीबैलेंस करता है और साथ साथ एक स्मार्ट एग्जिट स्ट्रेटेजी भी प्लान करता है ताकि पैसा सही वक्त पर सही जगह रीएलोकेट हो सके। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड एफओएफ का सेक्टर और थीम सिलेक्शन का फिल्ट्रेशन प्रोसेस मैक्रो इंडिकेटर्स जैसे जीडीपी ग्रोथ, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, क्रूड ऑयल प्राइसेस और करेंसी मूवमेंट पर बेस्ड होता है, जिससे समझा जा सके कि किस थीम का आउटलुक करंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हर सेक्टर या थीम के वैल्यूएशन को उसके लॉन्ग टर्म एवरेज और ओवरऑल मार्केट के कंपैरिजन में एनालाइज किया जाता है और इन दोनों मैक्रो इंडिकेटर्स और वैल्यूएशन के बेसिस पर अंडरलाइंग स्कीम में फाइनल एलोकेशन या वेटेज डिसाइड की जाती है। और यदि आप फंड ऑफ फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं और 24 मंथ्स तक यूनिट्स को होल्ड करने के बाद उन्हें रिडीम करते हैं तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.50% के रेट से एप्लीकेबल होता है, जो कि पहले इन्वेस्टर के इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से एप्लीकेबल होता था। तो यानी कि अब ये स्कीम टैक्स एफिशिएंट मानी जा सकती है। और आप यहां पर देख सकते हैं
कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड एफओएफ ने कुछ डिफेंसिव और कुछ सिक्लिकल सेक्टर्स में एलोकेशन किया हुआ है। स्कीम का पोर्टफोलियो एज ऑन 30 जून 2025 यहां पर देखा जा सकता है। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 200 टीआरआई है और इस फंड को बेहद ही एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। जहां एक तरफ इक्विटी पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं मिस्टर एस नरेन और मिस्टर धर्मेश कक्कड़, वहीं दूसरी ओर डेट पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं मिस्टर मनीष बंटिया और मिस्टर रितेश लूनावत, जिनके पास फंड मैनेजमेंट का दशकों का अनुभव है। यदि इस स्कीम में आप इन्वेस्ट करते हैं तो यूनिट्स को अलॉटमेंट से विद इन 1 ईयर रिडीम करने पर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा, लेकिन 1 साल तक यूनिट्स को होल्ड करने के बाद यदि रिडीम किया जाता है तो उस पर कोई एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसे इन्वेस्टर्स जो अपने पोर्टफोलियो में थीमेटिक इन्वेस्टिंग को कंसिडर करना चाहते हैं, उनके लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड एफओएफ एक स्मार्ट सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये थी कुछ जानकारी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड एफओएफ के बारे में। मुझे उम्मीद है ये जानकारी को पसंद आई होगी। यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।